जी, ये ग्राम पंचायत तीदंग है, मल्ला दारमा में आता है। ये उच्च हिमालयी क्षेत्र के दुर्गम गांव ग्राम पंचायत तीदंग गांव आप लोग के भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 500 साल पुराना गांव है सर, और यहाँ पत्थर के मकाने हैं और स्लेट भी पत्थर के ही है। अभी कुछ लोगों ने थोड़ा चादर काम बना रखा है, तो काफ़ी पुराना गांव है ये ग्राम पंचायत तीदंग। ठीक है, तो आप मतलब साल में कितने महीने आप लोग यहाँ रह सकते हो? तो सर हम लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने नीचे माइग्रेशन करते हैं, और अप्रैल से लेकर हम अक्टूबर तक यहाँ रहते हैं। फिर अक्टूबर लास्ट वीक में यहाँ से हम लोग माइग्रेशन के लिए नीचे दारचूला चले जाते हैं। ठीक है, और आपके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो क्या है? खाने पीने का व्यवस्था हम टोटली राशन नीचे से लाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम खेती बाड़ी काम करते हैं, और पशुपालन है, गाय है, बकरियाँ है, तो ठीक है, हमारा आजीविका उसी से चलता है। और है, यहाँ कुटू बोते हैं, आलू बोते हैं, गोभी बोते हैं, साग सब्जियाँ बोते हैं, और हमारे इससे हमारा आजीविका चलता है जी। चलो ठीक है, तो ये थे हमारे भाई, इसी गांव को ये बिलोंग करते हैं, तो यही आज हमको गाइड करने वाले हैं। और हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि बाई रोड जो एक्सेसिबल है वो ये पंचाचुली का लास्ट विलेज आप इसको कह सकते हो। उसके बाद जो विलेज हैं वहाँ पर किसी भी मतलब जो बाहर से कोई भी सिटीज़न आ रहा है उसको जाने की परमिशन नहीं है। जो लोकल के लोग हैं उनके पास जो आधार कार्ड है वही लोग आगे जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। ये ऐसी स्लेट्स हैं जिनसे ये घर बने हुए हैं। तो अब हम प्रॉपर एंटर कर चुके हैं गलियों में। तो यहाँ पर सर कुछ ऐसे है कि जो हमारे गांव के कुछ मतलब सर्विस क्लास है वो बाहर ही रहते हैं। जैसे ये भाई साहब सेनू सिंह तितियाल जी का घर है, वो सहकारी बैंक में है अभी कार्यरत। इस समय पोस्टिंग अल्मोड़ा पे है। अच्छा, अभी वो यहाँ पर उनके घर अभी ताला लगा हुआ। ठीक है, ठीक है, यानी जो सर्विस करते हैं वो बाहर रहते हैं सब। तो सर ये घर मैं दिखाना चाहूँगा। अच्छा, ये डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल जी अच्छा, एम्स में नेत्र सर्जन थे, विख्यात नेत्र सर्जन अच्छा, थे। अभी हाल ही में रिटायर हुए। ठीक है। तो उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। भाई साहब, यहाँ मैं आपको रुकना चाहूँगा। मतलब पद्मश्री अवार्ड से नवाजा हुआ इंसान का घर यहाँ पर है, बिल्कुल लास्ट विलेज में। कितनी बड़ी बात है, पद्मश्री अवार्डी के घर के सामने हम लोग खड़े हैं, ये भी हमारे लिए अचीवमेंट है। हाँ जी, बताइए। और उनके छोटे भाई डॉक्टर गोविंद सिंह तितियाल इस समय हल्द्वानी में सुशीला तिवारी में प्राचार्य के रूप में वो नेत्र सर्जन है वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका अभी हाल ही में रुद्रपुर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है जी, आइए हमारे बड़े भाई साहब श्री बहादुर सिंह तितियाल जी है। अच्छा, उत्तराखंड नमस्कार जी, नमस्कार। SI से रिटायर हुए। अच्छा अच्छा, ये बढ़िया बढ़िया। गांव देख के आया ना, गांव देखना आपका। मैं मुक्तेश्वर से, ये दिल्ली से, ये नोएडा से। बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी बातें होती है, चलो भाई कहाँ से कहाँ पहुँचा, अब तो क्या है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं, बहुत ही अच्छा काम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, यहाँ ये गोभी का सब्जी है, और ये कद्दू है, और ये जंगली वो है, क्या कहते हैं, गंदरानी बोलते हैं। अच्छा, ये वाला नीचे लगी जो, ना वो वाला, वो उधर। और ये जंगली जीरा है सर। ये जो ये धनिया जैसा ना। जी जी जी, ये जीरा है। ठीक है, आप हमें ये बताओ, आप हम राजमा भी देना है आपने हमको। जी जी, राजमा यहाँ का लगाइए सर। जी आपसे हम बहुत सारी अपने 1 महीने भर की सब्जियां लेके जाएंगे। आपका गांव देखने आए हैं। सुनते नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जी, ये मेरा घर हुआ सर। अभी आपके घर है जी। तो जी, और ये ये है हमारे जो आज के जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। ये है सर आपका, ये है फाफर। फाफर, अच्छा, इसकी बात कर रहे थे आप। फाफर, मसूर की दाल है ये। ना फाफर। फाफर, इसका आटा बनता है ना? जी जी, इसका आटा बनता है। और जो ये गेहूं जैसा है, पलती ये है सर। वो क्या है? पलती, उगल। उगल, ये है सर। इसके ऊपर से चल सकता हूँ ऐसे? इधर से आइए सर, ये बैठिए मैडम, उधर जाओ। ये है उगल। उगल, देखें जरा, ये इसका आटा बनता है ना? जी, इसका और इसका आटा बनता है। जी जी, ठीक। बांग बांग। आओ फोटो खींचते हैं आपकी, उधर देखो।
तो गाइस यहाँ पर ना ये देखिए राजमा निकाल रहे हैं। बुबू यहाँ पर राजमा निकाल रहे हैं, इनको थोड़ा सा कम सुनाई देता है। ये हमारा चबूतरा है, इसमें हम लोग पूरे गांव के मीटिंग बैठते हैं और कोई भी मतलब तय करना है गांव का क्या वो पूजा पाठ के समय मतलब हर चीज़ के बारे में गांव का जो भी फैसला होता है फैसला होता है इसी में बैठ के होता है। और ये बड़ा पत्थर है, इसको देवता का पत्थर है, इसको उठाना पड़ता है। अच्छा, पहले तो पहलवान थे उठाते थे, आजकल कमी लोग कोई नहीं उठा पाते। 1 कुंटल 20 केजी तक होगा ये। हम टॉफी लाते, बिस्किट लाते, है ना? कुछ कहते यहाँ पे क्या कहते हैं? पाकर दो वेरी गुड। मुझको ही उठाना है। आजा आजा। अरे हंस रहा है देखो, हंस रहा है या हंस रही है? हंस रही है देखो। पाकर दे पा। ये तो 6 महीने की होगी है, 6 महीने की होगी। ये समझती नहीं होगी अभी। 8 महीने की। 8 महीने की। ये हमारा ह्याचुंग मंदिर है, हमारे गांव का ह्याचुंग। ठीक है। तो हमारे गांव का सबसे बड़ा देवता यही है ह्याचुंग। ठीक है। ये हमारा रंगचम शंख देवता है। और ये जो भोजपत्र का बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ये 500 साल पुराना पेड़ है। 500 साल पुराना। हाँ, ये इसको गुच्छिंग बोलते हैं, जो ये हरा है। तो पहले ज़माने में 500 साल पहले सीपू वालों का एक बैल खोया रहा और नांगलिंग वालों का एक बैल खोया रहा। तो उन्होंने बैल को ढूंढते यहाँ पहुँचे तो उनके हाथ में एक जो ये गुच्छिंग बोलते हैं इसको हमारे स्थानीय भाषा में, इसका टहनी था जला हुआ। नांगलिंग वाले के पास ये टहनी था और सीपू वाले के पास ये भोजपत्र का ये टहनी था जला हुआ। तो वो यहाँ आए, ये जगह बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने बोला कि अगर ये सत्य का जगह होगा तो उन्होंने उसको गाड़ दिया ज़मीन में, सीपू वाले ने भी नांगलिंग वालों ने भी। तो सत्य का ज़मीन होगा तो 3 दिन के अंदर इसका पोल आ जाएगा, यानी कि अंश निकल आएगा। हाँ, अंश निकल आएगा और 3 दिन में हमारा बैल भी मिल जाएगा। तो हम 3 दिन बाद आएंगे। तो वो 3 दिन बाद आए तो बैल यहाँ चरते हुए मिला और ये दोनों पेड़ का वो मतलब उग गया। तो तभी से ये तीदंग गांव का उत्पत्ति हुआ और ये हमारा रंगचिम शंख से बोलते हैं, इसको हम मानते हैं और ये भी हमारे गांव का बड़ा देवता है। तभी से हमारा गांव तीदंग ये बसा। और यहाँ पर एक नीचे लच्चर नदी है, एक गोलती नाला है, ये चोलंगती नाला बोलते हैं। तो तीनों नदी से जुड़ा हुआ है। तो ती मतलब हम पानी को हम ती बोलते हैं। तो उसी से तीदंग, दंग मतलब जैसे हल्का ये चढ़ाई टाइप का नहीं है, ठीक है, जैसे ये पहाड़ मतलब हल्का पहाड़। तो हाँ, तब हमने ती और प्लस दंग को मिला के तीदंग गांव का नाम हो यहाँ पर वो हो। तो जो सीपू वालों का बैल खोया तो उन्होंने ये वाला टहनी लाया, तो इस टहनी को यहाँ काट दिया। वो उसका भी नीचे से जला हुआ था, जैसे ये टहनी हुआ ना। तो वो जैसे बैल मिलेगा तो बैल को मारने के लिए लेके आए होंगे, ऊपर से इस टहनी को लाया, टहनी जला हुआ था तो उन्होंने गाड़ दिया। ठीक है। 3 दिन के बाद अभी भी ये देखो सूखा हुआ है, कोई जड़ नहीं है इसका, बिल्कुल। तो ये ऐसा अभी हरा भरा हो रखा है। बिल्कुल। तो इसी से पता लगता है कि वास्तव में देव शक्ति है, देव भूमि है और उनका बैल भी मिला और ये पेड़ का भी उत्पत्ति हो गया। गाइस आप देख सकते हो नीचे इसकी कोई जड़ नहीं है, जैसे इन्होंने बताया था कटा हुआ ऐसे ज़मीन में गाड़ा है, वैसे के वैसा है और पूरा हरा है, बिल्कुल फल फूल रहा है। आप ध्यान से देख सकते हो, कोई जड़ नहीं है, वैसे कटी हुई जैसे एक टहनी थी वैसे की ही वैसी है। तो ये हुई यहाँ के जो देवता हैं उनकी कृपा है, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और ये भोजपत्र ये इसका ये भी भोजपत्र ये नीचे जला हुआ है, ये नीचे जला हुआ, ये आपने बताया था ना जला हुआ। ये देखिए जैसा इन्होंने भैया ने बताया कि नीचे से जला हुआ, ठीक उसी तरीके से वो नीचे से बिल्कुल जला हुआ है। ये वो हो गया, बूढ़ा हो गया। बहुत तो बड़ा पेड़ है ये तो। हाँ, ये सब मतलब वो हो गया, गिर गया। 500 साल पुराने पेड़ के पास हम भाई साहब इस टाइम खड़े हैं। ये देखिए ये इतना हिस्सा इसका गिरा हुआ है और ये इधर जला हुआ है और उधर पूरे एरिया में वो पेड़ फैला हुआ है।
ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि 500 साल पेड़ के पास हम लोग यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं। एक बार इस एंगल से देखिए, अब आपको पेड़ के साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कितना बड़ा पेड़ है और कहाँ तक फैला हुआ है। ये भोजपत्र का पेड़ है और उसका छिलका है, ये ताबीज़ में डाला जाता है, इससे भूत प्रेत नहीं लगता है। ठीक है, तो हम ये थोड़े बहुत छिलका ले जा सकते हैं इसको? पूजा में भी काम आता है ये, हवा इसको ले जा सकते हैं हम? जी ठीक है। यात्रा उइजर हुआ, यात्रा लाइक्रानी। मौसम तो बड़ा सुहाना ही है सुहाना। भैया, जन्नती लगा लो एक हिसाब से। आप लोगों से मिलने ही आए हैं हम लोग। प्रणाम जी। ये प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। सो गाइज, ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये मतलब इस गांव का मेन रास्ता था। बट आज से 20 साल पहले ये जो रास्ता था, इसके मतलब आप लगा लो 150 फुट नीचे, ऑलमोस्ट मीटर 150 मीटर नीचे पुलिया थी, मतलब पुल था, एक मेन पुल था। कहने का मतलब ये है कि ये जगह 150 मीटर खाई में थी। हाँ। अब ये जो एवलांच आता है उसकी वजह से ये बिल्कुल रोड के बराबर आ गई। तो ये समझ लो कि यहाँ जो ग्लेशियर हैं, जब वो पिघलते हैं तो उन्होंने 120 मीटर का खड्डा है ये जो पूरा भर दिया, मतलब बराबर आ गई। तो समझ लो कि सर्दियों में यहाँ पे क्या हालत होती है। सो गाइज, हम लोग निकल रहे हैं अब गांव की तरफ दोबारा से, क्योंकि रात हो गई है और डिनर टाइम हो गया 7:30, और हम टाइम पे जाके टाइम पे वापस आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये रास्ता ऐसा है, अंधेरा है, नदी है और पुल भी थोड़ा क्षतिग्रस्त है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, और आपको दिखाते हैं। हमने ऐसे रास्ते में वो वाला पुल पार करना है जो एक साइड से बिल्कुल लंगड़ा है। और यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने जो गांव वालों को डिमांड रखी है खाने की, वो ये है कि उनका जो खाना वो डेली बेसिस पे खाते हैं, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल, जो हम शहर के लोगों ने ना खाया हो, वो हम खाना चाहते हैं। तो लेट्स सी हमारे लिए क्या बनता है, वो वहाँ जाके आपको भी दिखाते हैं। तो भाई साहब, हम जा रहे हैं एक तिदांग के बिल्कुल पुराने घर में, ओल्ड ट्रेडिशनल हाउस ऑफ तिदांग, ये इनका घर है। आ जाए हम अंदर, आ जाइए। तो ये है इनकी रसोई, यहाँ बैठ के आज हम अपना डिनर करेंगे। यहाँ हमारे लिए बन रहा है खाना। ये गांव का घर है हमारा, पुस्तनी घर है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे दादा दादी लोग का। अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया। कई सालों से हमें यही अच्छा लगता है कि आजकल थोड़ा सा सुविधा के लिए लेके आ गए सारे लोग। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो लकड़ी में ही सही रहता है, रोटी गैस्ट्रिक भी नहीं होता है, आग वाला चूल्हे वाला रोटी। हाँ हाँ, गैस्ट्रिक नहीं होता। कहते हैं आग से जो है, हाँ हाँ, गैस की प्रॉब्लम भी सही रहती है, सबसे अच्छा बेहतर रहता है। गैस की रोटी तो गैस होता है, गैस्ट्रिक होता है ज्यादा। हाँ हाँ। यही दिक्कत होती है। आ जाओ, इधर रसोई है। दीदी ये कौन है? ये धार किधर से है? ये धार मालूम ही नहीं लग रहा होगा ना। नहीं, पता नहीं लग रहा, इधर से लग रहा है। दीदी, हाँ दीदी जी। ये कौन है? ये भी पहाड़न है? हाँ, मैं भी पहाड़न हूँ। उत्तराखंड की पहाड़न। देखो, ये देखो क्या कर रही है यहाँ पे। क्या कर अभी देखो, मैं तुम्हें लिपस्टिक लगा के दिखाती हूँ, रुक जाओ। चुकंदर अपने लगाना, बैठे मेरे बैठे मत लगाना। अपने ही लगाऊंगी, तुम्हारे थोड़ी ना लगाऊंगी। तो गाइज, ये है इमाम दस्ता, पुराना ट्रेडिशनल तरीके से। इसमें 2 रखने हैं, 2 जगह पे आप 2 चीजें इकट्ठी पीस सकते हो, अलग अलग भी पीसना चाहो तो। एक पीस के दिखाओ भाई साहब, चलो। पीसो भाई साहब। ये लकड़ी का ना ये? जी जी। चलो, ये लहसुन हो गया। अब इसका क्या करेंगे आप? चटनी बनाओगे, कुछ करोगे? इसमें अभी मीट फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर? नहीं, मतलब उसका मसाला बना मसाला तैयार हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। और हम अभी सूखा मीट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये लकड़ी प्योर ये जी जिससे चटनी कूटते हैं, ये पत्थर है और वो लकड़ी का है, भोजपत्र की लकड़ी है, और इस पत्थर से उसको कूटते हैं। इस पे लगेगा तड़का। किस चीज का तड़का लगा रहे हो इस पे? क्या बोलते हैं दीदी? इसमें ये जो रखी ऊपर, ये हाँ, ये जांदी बोलते हैं। जांदी हमारे पास है। हमारे ठीक पास है। में यानी इसके ऊपर आप स्टैंड है ये। वो रखेंगे, स्टैंड हो गया। जी। और मैंने ये नमक डाल दिया, नमक कम कम कम। शॉर्ट के तरीके से। कितना नमक ज़्यादा है? यहाँ तो नमक भी ज़्यादा ही लगता है इधर। ये किस चीज को तड़का लगा रहे हो आप? ये मटन को। अच्छा, जी, सूखा मटन। सूखा मटन ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल रेडीमेड तरीके से
ठीक है जी। मतलब जी। तड़का लगाना नहीं, एक बिल्कुल शॉर्टकट। शॉर्टकट प्याज शॉर्टकट, टमाटर मतलब लगाया और सब फ्राई करते सब जाओ। डाल दिया बस सब कुछ फ्राई सीटी लगाया करके हो गया। ठीक हो गया। मैंने अभी सोचा पता समय नहीं कम कितना है ना। काम बढ़ गया। जी समय कम समय के लिए ये बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। ये वही है ना जो आप सुखा के रखते हो? जी जी वही है ना, ठीक है अभी सर। ये तेल भी इसमें डाला इसमें जाएगा। तेल भी डालेंगे, बस सब कुछ हो जाएगा। इसमें आपने क्या क्या डाला? सब कुछ डाल दिए। तड़का पूरा। ये इतना ऊपर तेल, इतना सारा, जी जी इतना सारा तेल, ना ना पानी अगर नीचे। पानी भी है। कितने क्यूट है, उन्होंने मना कर दिया। तो दीदी ने हमारे लिए सबके लिए यहाँ पे थाली लगा दी है। अभी थाली में 2 रोटियाँ और यहाँ की गोभी। खाना पीना हमारा हो चुका है और लगभग हमें खाने के बाद हम लोगों को 1 घंटा हो चुका है, हमारी बातें नहीं खत्म हो रही। और फॉर अ चेंज आज सत्या जी ने कम से कम 7 से 8 रोटी खाई हैं। जो सत्या जी कह रहे थे अभी कि मैं एक रोटी नहीं खाऊंगा, और इन्होंने नहीं खाऊंगा। नहीं, उल्टा ये किया, खुद सेक सेक के खुद खा रहे हैं। मैं तो 8 कह रहा हूँ रोटियां बता किसी दो। तरीके से मुझे 2-4 रोटी और मिल जाए, मैं और खा जाऊँ। इतने बढ़िया खाना है, लजीज खाना। पकाए फिर आपके लिए। अभी बन जाएंगी, देख लो, कह के फंस जाओगे। 1 मिनट में बन जाएगी रोटी। नहीं, बहुत अच्छा खाना। बाद में वहां पर सो गुड ऑफ यू। बाद में वहां पे जंगल पानी ढूंढते फिरोगे। नीचे नाम लिख देना, मेरे तो आग नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जी, इतने प्यार से इतना अच्छा खाना बनाया इन्होंने और इतने दीदी अच्छे ने। तरीके से खिलाया। दीदी ऑल क्रेडिट गोज टू दीदी। मेरी बड़ी बहन है, ये बहुत अच्छा खिलाया आपने। तो गाइज फाइनली हम लोग खाना वाना खा के बढ़िया पहाड़ी घर में एंजॉय करके, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी हमारी इन्होंने की। और बस ये है कि रास्ता थोड़ा आप देख सकते हो बहुत ही एडवेंचर भरा था, नदी पार करके पंचाचुली के लास्ट विलेज तक जाना। ये एक ऐसा ट्रैवल है जो हमारी अभी तक की कैंपिंग जर्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और मेमोरेबल पार्ट रहेगा हमेशा के लिए। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और आपसे भी लेते हैं इजाज़त। गुड नाइट, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब हम जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ अंदर हिम्मत नहीं है, सोने जा रहे हैं। कुछ दिख ही नहीं रहा, लाइट तो जलाओ। ठीक है, तो जी चलते हैं, मिलते हैं आपको कल और देखते हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं।